बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम है अमेरिका ख़ित्ते में भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का इससे तो इंडिया के ज़ाइम में ख़ित्ते में तोसी पसंदाना ज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा। डार साहब, उनकी नालायकी, उनके नकम्मेपन, ये उसकी सजा पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान को सजा मिल रही है ना कि आप जब भी जाते हैं उनके साथ या तो भीख मांगने जाते हैं या फिर आप जाते हैं इमरान खान को और मुखालिफिन को कुचलने के लिए। हम बैठे हैं इस खित्ते में, हमारी जो हैसियत है, एक तो हमारे पास जो बॉम्ब है उसकी वजह से, और एक हमारा जो मिसाइल का प्रोग्राम है जिसके लिए बेनज़ीर समेत पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत अहम काम किए हैं। ये मिसाइल का प्रोग्राम हमारे दुश्मनों को बहुत बुरी तरह खटकता है। 2026 Israel and America will turn their attention to Pakistan. So they will turn their attention to Pakistan and Pakistan's nuclear program. और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। अमेरिका ऐसी कोई पाबंदी इंडिया पे नहीं लगाता। इंडिया के पास हथियार हैं और बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और इंडिया की कैपेसिटी आप देख लें, लेकिन अमेरिका को वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं होता। दुनिया के और भी मुल्क हैं जिनके पास बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं, लेकिन वहाँ पे अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी तगड़ी है। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने मफाद के लिए काम करते हैं। मुझसे तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपनी पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़ाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। और वो हमेशा से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम या पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है जो दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है वो पाकिस्तान से छीना जाए या उसको कम से कम किया जाए। वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को तबाह करने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की लंबी दूरी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पर अमेरिका ने गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान ने अगर लंबी दूरी मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना ली तो वह विश्व के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और बोला कि ये भेदभाव कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, ये प्रतिबंध पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 कंपनियों पर लागू होंगे। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य बड़ी संख्या में होने वाली जनहानि को रोकना है। प्रतिबंधों के लागू होने के बाद प्रतिबंधित कॉम्प्लेक्स और कंपनियों का जो अमेरिका में संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जाएगा और वो अमेरिका में कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है और बोल रहा है कि हम पर ही क्यों लगाते हैं, ये भारत को क्यों नहीं कहते हैं। अमेरिका भारत को मजबूत बना रहा है। अमेरिका इजराइल मिलकर हमारे न्यूक्लियर बम को जब्त करने वाले हैं 2026 तक। अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। पहले खबर पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताता हूं कि ये हमारी वजारत ख़ारजा की कितनी बड़ी नाकामी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 इदारों पर इजाफी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तरक्की पर खदशात के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव और उनकी तरसील के निज़ाम को रोकना है। ये नहीं, पाकिस्तान का जो दूर तक मार करने की सलाहियत है, ये पाकिस्तान अगर पाकिस्तान से हिट करना चाहे मिडल ईस्ट में किसी जगह पे, और सिंपली पाकिस्तान के बहुत सारे जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान इसराइल तक को हिट कर सकता है या इंडिया के आखिरी कोने तक जो है वो हिट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये अमेरिका ने किया है। लेकिन अमेरिका ऐसी कोई पाबंदी इंडिया पे नहीं लगाता। इंडिया के पास हथियार हैं और बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और इंडिया की कैपेसिटी आप देख लें, लेकिन अमेरिका को वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं होता। दुनिया के और भी मुल्क हैं जिनके पास बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं, लेकिन वहाँ पे अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी तगड़ी है। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने मफाद के लिए काम करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे जो सियासतदान है या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा लगता है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करती है। इससे पहले 2023 में भी अमेरिका ने ऐसी कुछ पाबंदियां लगाई थी और अब फिर यानी पीडीएम की सरकार आने के बाद इस बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और अब फिर दोबारा जो है वो ऐसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। अच्छा, इन पाबंदियों के हवाले से एक दो चीज़ें तो आप क्लियर कर लें कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उससे बहुत पुरानी तकलीफ़ है पाकिस्तान के मुखालिफिन को, और वो हमेशा से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम या पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है
जो दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है वो पाकिस्तान से छीना जाए या उसको कम से कम किया जाए। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, और भी कुछ मुल्कों के साथ किया जाता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फोकस पर रहता है। अब मामला यह है कि जो बाइडन हुकूमत के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, और इन्हीं ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए, इन्हीं ताल्लुकात को कायम रखने के लिए इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर की हुकूमत को गिरा दिया गया उनकी ख्वाहिश पे। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई तो उसके बाद पाकिस्तान में जितना जुल्म, जबर, फस्तायत जो भी किया गया, जो बाइडन हुकूमत ने आंखें बंद करके इनको खुली छूट दी और ये करते रहे। आज वही आका, आज वही वेंटिलेटर वाली सरकार वो पाकिस्तान से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत छीन रही है और इस बारे में काम कर रही है। इसका फौरी इम्पैक्ट तो कोई नहीं होगा, पाकिस्तान की अपनी एक सलाहियत है, मैं नहीं समझता कि इससे फौरी इम्पैक्ट होगा, लेकिन इन चीज़ों के असरात होते हैं। और ये जो अमेरिका ने किया है ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के निज़ाम ने या पाकिस्तान की वजारत खारजा ने या पाकिस्तान के वजीर खारजा जो डिप्टी वजीर आज़म भी है इसहाक डार साहब, उनकी नालायकी, उनके नकम्मेपन, ये उसकी सज़ा पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान को सज़ा मिल रही है ना कि आप जब भी जाते हैं उनके साथ या तो भीख मांगने जाते हैं या फिर आप जाते हैं इमरान खान को और मुखालिफिन को कुचलने के लिए। तीसरा तो आप काम ही कोई नहीं कहते। मुल्की मफाद में, कौम के मफाद में आपने कौन सा काम किया आज तक? टक्के का काम आपने नहीं किया। ये जब जाते हैं जी इमरान खान बहुत तंग कर रहा है, सियासी मुखालिफिन को कुचल दो, इंसानी हकूक की तबैयां फेर दो, सहाफ़ी उठा के गायब कर दो, हर तरह का जुल्म और जबर और फस्तायत इन्होंने की और अमेरिका की मर्जी से की या अमेरिका की आशीर्वाद के साथ की, उन्होंने इनको पूछा ही नहीं, आंखें बंद करके रखी। लेकिन यहां पे उन्होंने इनकी वफादारियों का यह सिला दिया कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो है वो कुछ पाबंदियां आयद कर दी हैं। ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं? भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 250 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं। चलो कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं, चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉक साइड एंटरप्राइज है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो एक सप्लाई, इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुंचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं इंगेज होने में। सो हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस हवाले से जो है वो टारगेट किया है। ये बेसिकली वो सिग्नल कर रहे हैं हमें। कई लोगों का ये कहना हो सकता है कि ये हमें मैसेज दे रहे हैं कि भाई चाइना के इतने करीब मत जाओ, चाइना के इतने करीब मत जाओ, हम तुम्हें ये जो एक हम अपना जो कोर इंटरेस्ट है वहाँ से शुरू करेंगे और हम हर जगह पे जा सकते हैं। गो के पाकिस्तान इस वक्त चाइना के बिल्कुल करीब उस तरह नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चाइनीज़ तो हमसे ऑलरेडी नाराज़ हैं। आप देखिए ना, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? चाइनीज़ भी नाराज़ हैं, अमेरिकन्स भी खुश नहीं है, वो भी सैंक्शंस कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोइंग रॉन्ग, सो इट मीन्स पाकिस्तान इज़ अनएबल टू क्रिएट अ बैलेंस।